पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए भारत में रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। सीमा हैदर पर यूपी एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। सीमा ने जो कहानी सुनाई, उस कहानी की परतें अब खुल रही। एटीएस की पूछताछ में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिनसे सीमा के जासूस होने का शक और गहरा रहा है। आप ये देखिए कि सीमा हैदर कैसे एटीएस के घेरे में फंसती जा रही है। सीमा हैदर से कल एटीएस ने 8 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान सीमा से कई सवाल पूछे गए। सीमा से पाकिस्तान के बारे में सवाल हुआ। ऐसे कई सवाल थे जिनके बारे में जवाब सीमा दे भी नहीं पाई या देना नहीं चाहती थी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी में अपने भाई के सवाल पर सीमा ने चुप्पी साध ली। सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं, इस पर भी सीमा चुप रही, कुछ नहीं बता रही। पूछताछ में पता चला कि सीमा ने सचिन से पहले भी कई लोगों से संपर्क किया था। कल तक तो कह रही थी पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया था, अब पता चल रहा है कई और लोगों से संपर्क कर रही थी। पाकिस्तानी फोन क्यों तोड़ा, इस सवाल का जवाब भी सीमा नहीं दे पाई। कई सवालों पर सीमा ने एटीएस को गुमराह करने की भी कोशिश की, कहा जा रहा है। सीमा ने सोशल मीडिया पर जिन लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, उसमें से कुछ भारतीय सेना में काम करते हैं। पूछताछ के दौरान सीमा कई बार अपने बयान से पलट भी गई, ये भी एटीएस के सोर्सेज बता रहे हैं। एटीएस सूत्रों ने बताया कि सीमा से पूछताछ के दौरान कई बार ऐसा लगा जैसे वो कुछ छिपा रही है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सीमा बहुत शातिर तरीके से सवालों के जवाब दे रही है। सीमा हैदर का दिमाग बहुत तेज है, यह भी उन्हें लग रहा है। अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छा है, जबकि सीमा 5वीं पढ़ी हुई है। सीमा को इंग्लिश में एक पैराग्राफ पढ़ने को दिया गया, जो सीमा ने बिना किसी परेशानी के पढ़ लिया। एटीएस सूत्रों के मुताबिक सीमा से कोई राज उगलवाना आसान काम नहीं है। अच्छा, सीमा की अंग्रेजी की बात इसलिए भी हो रही है। आप देखिए, पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर वो जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते थे और उनकी अंग्रेजी बोलते थे तो दुनिया हंसती थी कि ये बताइए क्रिकेटर है और ऐसी उटपटांग अंग्रेजी बोलते थे, और ये 5वीं पास महिला जो है अंग्रेजी पढ़ रही है। सीमा के कैरेक्टर की इतनी परतें हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि वो कब सच बोलती है, कब झूठ बोल रही है। सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत आई, इसलिए उसकी जांच तो होनी जरूरी है। लेकिन सीमा पर एक और वजह से शक हो रहा है कि सीमा जासूस क्यों हो सकती है। इसकी वजह यह भी है कि यूपी पुलिस की एक एडवाइजरी, जो कुछ महीने पहले ही यूपी पुलिस ने जारी की थी। इस एडवाइजरी में पाकिस्तान की महिला जासूसों के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी लड़कियां फेक प्रोफाइल के जरिए खुद को हिंदू लड़की बताती हैं। यह सीमा के भारत आने के कुछ महीने पहले की एडवाइजरी। भारतीय सेना और पुलिस विभाग से जुड़े लोगों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करती हैं। जैसा सीमा के लिए कहा जा रहा है कि उसने फौज के कुछ लोगों को भी संपर्क किया था, फिर उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर गोपनीय जानकारी हासिल करती। एडवाइजरी में ऐसी ही फेक प्रोफाइल की जानकारी देकर पुलिस को भी आगाह किया गया था। अब सीमा की कहानी यूपी पुलिस की इस एडवाइजरी से मेल खाती है, इसलिए एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं सीमा भी इसी तरह से फेक प्रोफाइल बनाकर भारत तो नहीं आई है, और कहीं वो असल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का कोई मुखौटा तो नहीं है। इसलिए आज भी सीमा से पूछताछ की जा रही है। अब सवाल यह है कि सीमा की सच्चाई का पता लगे तो लगे कैसे। जांच एजेंसियों ने इसका भी प्लान तैयार किया है। बताया जा रहा है कि सीमा के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग को भेजे गए। पाकिस्तान में सीमा की पूरी जानकारी जमा की जा रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी से भी जानकारी मांगी जा रही है, सीमा सुरक्षा बल से। एटीएस और पुलिस नेपाल जाकर भी सीमा की जांच कर सकते हैं कि भाई वहां कहां रही, क्या किया इसने, नहीं किया। जांच के बाद सीमा की जमानत रद्द की जा सकती है, यह भी कहा जा रहा है। सीमा को गिरफ्तार करके उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है कि ठीक बोल रही कि नहीं या घुमा फिरा रही है। सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो सकता है, यह भी कुछ सोर्सेज दावा कर रहे हैं। जैसे जैसे सीमा की जांच हो रही है, वैसे ही सीमा को लेकर लोगों की राय भी बदल रही है। नोएडा के जिस रबुपुरा इलाके में सीमा और सचिन रहते हैं, वहां पर लोगों की राय अब बदलने लगी है। कल तक जो सीमा भाभी भाभी थी, लोग अब ये कह रहे हैं कि सीमा अवैध तरीके से भारत आई है और सीमा की जांच होनी चाहिए। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि सीमा को फौरन पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। सुनिए अब कैसे पड़ोसियों के आसपास के लोगों की राय बदल गई है जब इतनी खबरें बाहर आ रही। ये एक तो चोर बन के आई है, 2-2, 3-3 देशों को पार करके कोई उस पर जो है
सहमति नहीं है। तो ऐसा भी देखा है, उसके मुंह भी बंद कर दिया ऐसे करके। काफी है उसकी जो वायरल हुई है वीडियो, मुंह बंद कर दिया उसका, और एक तरह ऐसे चांटा नुमा मतलब उसको मारा है। तो मैं क्या कहूँ, ये कैसे प्यार है? नहीं, सचिन ऐसा नहीं था। सचिन मेरे हिसाब से तो सही लड़का था। ये तो एक पबजी के चक्कर में कह लो या कैसे भी कह लो, ये तो एक इसको मतलब आपको लगता है घुसला कि गया बोल रहे हैं कि अभी तक तो रघुपुरा के लोग उसे भाभी भाभी कह रहे थे। भाभी ना, चाची भी कहेंगे। वहाँ पे सुना ना आप, चाची भी कह रहे हैं। उसी जगह पे उसके घर पे खड़े होकर चाची भी कह रहे हैं कुछ लोग उसे। एक बात तो बताओ, सचिन 20 साल का और वो 35 साल की, 40 साल की, कम से कम 40 साल और 4 बच्चे हैं उसमें। अब भाभी तो हर कोई कहेगा ही, अब चाची भी कहेंगे। अब ATS का शिकंजा पड़का गई है उस पर। अब देखो क्या कार्रवाई होती है आगे। तो लोग कह रहे हैं अभी भाभी कहते थे, चाची भी कहेंगे, लेकिन ATS का शिकंजा कस रहा है। देखिए कहानी कहां से कहां जाएगी, ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की सीमा हैदर और बांग्लादेश की जूली का क्या कनेक्शन है। सीमा हैदर को नोएडा के सचिन से प्यार हुआ, वो भारत चली आई, दावा है। इसी तरह से बांग्लादेश की जूली को मुरादाबाद के अजय से प्यार हुआ और वो भी भारत आ गई। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं तो बांग्लादेश की जूली की 10 साल की बेटी है। लेकिन बांग्लादेश की जूली की पूरी कहानी बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि क्या सीमा की वजह से सचिन की जान को खतरा है क्या। दरअसल बांग्लादेश की जूली और मुरादाबाद के अजय की जान पहचान कैसे प्यार में बदली और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली, ये आपको सुनना चाहिए। बांग्लादेश की जूली और मुरादाबाद के अजय की दोस्ती सोशल मीडिया पर। अजय और जूली रोज घंटों एक दूसरे से चैट करने लग गए। चैटिंग के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। इसी साल मार्च में जूली अपनी 11 साल की बेटी को लेकर बांग्लादेश से मुरादाबाद आ गई। भारत आने के बाद जूली मुस्लिम से हिंदू बन गई और अजय से उसने शादी कर ली। सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान और फिर दोस्ती, और दोस्ती के बाद अजय ने जूली से शादी करने का फैसला कर लिया, यह जानते हुए भी कि जूली की पहले से 11 साल की बेटी। मुरादाबाद के अजय ने बांग्लादेश की जूली से शादी तो कर ली और शादी के बाद ही अजय की मुश्किलें शुरू हो गई। अजय को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अजय से शादी के बाद बांग्लादेश की जूली ने कहा कि उसका वीजा खत्म होने वाला है। शादी के 15 दिन बाद जूली ने अजय से कहा कि उसे बांग्लादेश जाना होगा। जूली ने अजय से कहा कि वो उसे बांग्लादेश बॉर्डर तक छोड़कर आ जाएगा। जूली ने वादा किया था कि वो कुछ दिन बाद फिर से वीजा लेकर भारत आ जाएगी। इसके बाद अजय जूली को बांग्लादेश बॉर्डर तक छोड़ने गया, लेकिन फिर अजय वापस ही नहीं लौटा। वापस आई तो वो तस्वीरें जिन्होंने अजय के परिवार के होश उड़ा दिए। वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि अजय की मां क्या बता रही। मेरा लड़का बांग्लादेश में लेकर गया और उसे जूली नाम की लड़की वो लेके गई है पार करके। वो शादीशुदा है, यहाँ आके मेरे बेटे से शादी कर ली। शादी करने के बाद में वो उसने ये कही कि मुझे बॉर्डर तक छोड़ आओ, और बॉर्डर पे छोड़ने गया, उसे ले गया पार करके। अजय की मां कह रही है कि जूली पहले से शादीशुदा थी और वो अजय को अपने साथ बांग्लादेश लेकर चली गई। बांग्लादेश जाने के कुछ दिनों बाद अजय की तस्वीरें अजय के मां के पास आईं। इन तस्वीरों को देखकर अजय का परिवार सन्न हो गया। अजय के सिर से खून बह रहा था, उसका चेहरा खून में भीगा हुआ था। अजय के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। ये वही तस्वीरें हैं जो अजय की मां के पास बांग्लादेश से आने की बात है। अजय की मां का आरोप है कि बांग्लादेश में उनके बेटे की जान खतरे में है। अजय की मां ने बांग्लादेश की जूली पर जो आरोप लगाए हैं, उससे जूली पर शक बढ़ रहा है कि कहीं वो किसी गैंग की मेंबर तो नहीं जो भारत के लड़कों को फंसाती हो। अजय की हालत ऐसी किसने की, वो कहां है, किस हालत में है, ये भी पता नहीं चल रहा। अजय के परिवार की मांग है कि किसी भी तरह से अजय को भारत वापस लाया जाए। बांग्लादेश में अजय की जान को खतरा है, वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अजय के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि अभी तक जिस महिला के साथ अजय गया है वो बांग्लादेश की रहने वाली है या कहीं और की, इसका फिलहाल कोई प्रमाण भी नहीं है। इसी तरह से कहा जा रहा है कि सीमा जो पाकिस्तान से आई, उसका भी कोई जूली वाला कनेक्शन तो नहीं है और कहीं सचिन फंस तो नहीं गया। लेकिन इस मामले में अब ATS की जांच में क्या निकल कर आता है वो भी आपको बताऊंगा।